हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग व्यापम के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन, इसको हम लोग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, इसको देखेंगे। आज हम लोग सीजी पटवारी जो 2022 में हुआ था, वहां से जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं या एप्टीट्यूड के जो प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी जितने भी व्यापम के एग्जाम होने वाले हैं, लाइक एसआई मेंस हो सकता है, शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली हॉस्टल वार्डन बोला जा रहा है आने वाला है। तो इन सब में मैथ्स तो आएंगे ही। और मैथ्स का व्यापम किस तरह से प्रश्न बनता है व्यापम में, अगर ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो उसी पैटर्न में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर व्यापम की प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 41 है, ये सीजी पटवारी का सेट ए है। सेट ए का क्वेश्चन पेपर है और उसका क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन ये बोलता है द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल PQR and DEF are in the ratio 5:6. If area of PQR is equal to 75 centimeter square, what is the area of DEF? समरूप त्रिभुज PQR DEF की भुजाएं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है और आपको PQR जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दिया है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको DEF का फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। इसका फॉर्मूला मैं सीधे से बता दूं, फॉर्मूला ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बटे ट्राइंगल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसको को डिवाइड करना है और ये बराबर हो जाएगा साइड के रेशियो, मतलब जो भुजाएं हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनके अनुपात में। तो आपको लिखना है PQ अनुपात QR, सॉरी PQ अनुपात DE, इनका स्क्वायर्स। ठीक है, इस तरह से आप और भी साइड लिख सकते हो और भी भुजाओं को लिख सकते हो, QR बटे EF का स्क्वायर, PR बटे DF का स्क्वायर, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। बस यहीं से देखो, ये PQR का आपको क्षेत्रफल दिया है 75, तो यहां रख दो 75। DEF फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो इसको मैं जस्ट का तस लिख देता हूं, ट्राइंगल DEF। ये बराबर है, PQ देखो कितना दिया है, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर, और D जो E दिया है वो 6 पार्ट है, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है यार, आपको समझ में आ गया होगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 5 का घात 2 कितना हो जाएगा, 25। 6 का घात 2 हो जाएगा 36। 25 बटे 36, ये सूत्र है, इसको याद रख लेना, ये सूत्र है। अब जिन किसी को भी सिमिलर ट्राइंगल, एक चीज मैं आपको यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि जो व्यापम है ना, व्यापम की परीक्षा में सिमिलर ट्राइंगल या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सिमिलर मतलब हो गया समरूप त्रिभुज और कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया सर्वांग सम, यहां से प्रश्न आ ही रहा है। तो इस टॉपिक का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा। और कमेंट करके बताना अगर आपको सिमिलर जो समरूप त्रिभुज है इसको अगर पढ़ना होगा डिटेल में, तो एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में मैं समरूप त्रिभुज के जो भी फॉर्मूले हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, इसको मार्क करके रख लेना, सिमिलर ट्राइंगल से प्रश्न बन रहे हैं। और ये हो गया हमारा सूत्र, आज के क्वेश्चन का ये जो दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा सूत्र। ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बना रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब सॉल्व क्या करना, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काट लो, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 36 को 3 से गुणा कर दो, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF होगा। एरिया ऑफ मतलब DEF का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 विद कैरी 1, 3 3 9 एंड 1 10, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सॉरी 108, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सरल था, बस ये सूत्र के सहारे आपको इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये फ्री का क्वेश्चन है।
अगर जिसको परसेंट के बारे में थोड़ा भी पता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। If 40% of a number is 20, then 25% of that number is, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि किसी संख्या का 40% 20 है। देखो किसी संख्या का 40% दिया है 20, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसी संख्या का 25% कितना होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 40% दिया है 20, इसको 4 से भाग कर दो दोनों साइड, एक इसको भी 4 से भाग कर दो और इसको भी 4 से भाग कर दो, तो 40 को 4 से डिवाइड करोगे तो 10% आएगा। तो 10% कितना हो जाएगा 5। अब 10% 5 है तो 100% कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दो तो हो गया 50। अब 100% पता चल गया तो आप 25% तो निकाल लोगे 1/4 इसको 4 से भाग करके, तो कितना आ जाएगा 25%। 25% हो जाएगा 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, तो 12.5 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 12.5, ऑप्शन डी, ठीक है। अगर परसेंट के बारे में थोड़ा भी पता होगा ना तो इस क्वेश्चन को बना ही लोगे, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेक्निक पता है तो आप 10 सेकंड में इसको उड़ा दोगे, ठीक है। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। पेन कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो थोड़ा ये क्वेश्चन देखो, इसमें रेशियो दिया है ए धन बी अनुपात बी धन सी अनुपात सी धन ए बराबर है 6:7:8। अब इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, माना कि ए धन बी जो है कितना है 6x है, उसी प्रकार बी धन जो सी है वो है 7x। इसी तरह जो सी धन ए है इसको मान लो 8x, ठीक। अब इन तीनों को, ये समीकरण 1 हो गया, ये वाला जो हो गया वो समीकरण 2 हो गया, और ये हो गया पोर्शन, ये समीकरण 3 हो गया। इन तीनों समीकरण को आप जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा a धन b धन सी धन a। इसको जोड़ोगे तो आपको यहाँ एक a दिख रहा है और एक यहाँ एक a दिख रहा है, तो a धन a कितना हो जाएगा 2a। सिमिलरली एक यहाँ b दिख रहा है और एक यहाँ b दिख रहा है, तो b धन b हो जाएगा 2b। सिमिलरली हियर c एंड ऑल्सो c, तो c प्लस c हो जाएगा 2c। इसको जोड़ोगे तो 6x प्लस 7x प्लस 8x, तो 6 और 7 हो जाएंगे 13, और 13 और 8 हो जाएगा 21x, सो 21x हो गया। अब आप क्या करो, यहां से a b सॉरी 2 2 2 को कॉमन निकाल दो, जैसे 2 कॉमन निकालोगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 21x। और आपको देखो यहाँ पर a धन b धन c की वैल्यू 14 गिवन है, तो यहाँ पुटअप कर दो 14, ठीक है। और एक काम कर दो ना, इस 21 को इधर पक्षांतरी कर दो, तो 21 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा पक्षांतर होके, ये हो जाएगी x की वैल्यू 7 2 जा 14, 7 3 जा, तो 2 2 जा 4/3, ये किसका मान हो गया x का मान। लेकिन मुझे x नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है c का मान, c कितना होगा ये फाइंड करना है, तो अभी x पता चल गया। अब इस x के मान को ना इस समीकरण 1 में पुटअप कर दो। समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a धन b बराबर 6x, तो 6x का वैल्यू है 4/3, 3 एकम 3 दूनी, तो 4 दूनी 8 हो गया a धन b। लेकिन हमें a धन b नहीं फाइंड करना है, हमें तो c का मान ज्ञात करना है। तो ये a धन b का जो वैल्यू है ना, यहाँ पुटअप करो, यहाँ पुटअप कर दो a धन b धन c बराबर जो 14 गिवन है ना, तो यहाँ पर a धन b का मान पुटअप कर दो। a धन b कितना दिया आपको 8, तो 8 प्लस c इक्वल्स टू 14, इस 8 को इधर पक्षांतर करो तो c का मान आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए व्यापम या कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो पेपर को इस तरह से सेट करता है कि कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आपको विद इन 10 सेकेंड में बन जाएंगे, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे बनाएगा जिसको 1 से 1.5 मिनट भी लग जाएंगे। जैसे ये प्रीवियस वाला ये क्वेश्चन था, ये वाला, इसको सॉल्व करने में आपको लगभग 1 मिनट या उससे ज्यादा समय लग जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। अगर प्रैक्टिस ही नहीं किया तो ये क्वेश्चन 10 मिनट में भी नहीं बनेगा। जिनको मैथ्स नहीं आता बोलते हैं ना, मैथ्स
ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता या किसी को आता है, मैथ्स उसको उससे बनता है जो प्रैक्टिस किया हुआ है। जो मैथ्स को डेली 1 to 2 आवर दे रहा है उसी से जाके मैथ्स बनेगा। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि मेरे से मैथ्स नहीं बनता, मेरे को मैथ्स नहीं आता, वो थोड़ा इस चीज को ध्यान देना। मैथ्स उन्हीं से बनेगा या उससे बनता होगा जो मैथ्स को प्रैक्टिस करता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मिनट में बनेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में भी बन जाएंगे। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर दिया है यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर, मतलब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% वार्षिक, टाइम दिया है 2 वर्ष, देखो 2 इयर्स दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 832, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 832, तो उसी धन का 2 वर्ष में साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लो। जब तक प्रिंसिपल नहीं पता हो तब तक आप ऐसा ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? सीआई का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की घात जो टाइम है, माइनस P होता है, माइनस P, तो P कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1। ये सूत्र हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब इसमें पुटअप करो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 832, तो यहां लिख लो 832। P हमको नहीं पता है जो कि फाइंड करना है। एक धन R की वैल्यू दिया है 8/100, टाइम है 2 वर्ष, माइनस 1। ये कट रहा है देखो, 4 2 जा एंड 4 25 जा, 25 एकम 25 और 2 27/25 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। तो ये हो जाएगा 27/25, तो ये 27 की भी घात 2 हो जाएगा और 25 की घात 2 होगा और -1 है। ठीक है, -1/1 भी लिख सकते हो इसको। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, एलसीएम जो निकालते होगे मेथड वही वाला। तो ये हो जाएगा 27 की घात 2 माइनस 25 एकम 25, 25 की घात 2 बटे 25 की घात, तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, एक सूत्र आपको पता होगा, ए धन ए की घात 2, या इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, 27 का स्क्वायर निकाल लो माइनस 25 का स्क्वायर निकाल लो और घटा दो, तो उसमें बहुत समय भी लग जाएगा। इसका सिंपल सा सूत्र है ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। इसको कैसे लिखोगे? एक बार जोड़ दो और उन्हीं नंबर को एक बार माइनस कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको गुणा कर दो। ठीक है, ये सूत्र का प्रयोग कर लो। तो देखो यहां भी कर देते हैं हम लोग। P 27 का 27 धन 25 कितना हो जाएगा 52, और 27 से 25 गया कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और इधर कितना दिया है 832। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर दो उसको, 625 से गुणा भाग कर दो तो P का मान सॉल्व करने से आ जाएगा 5000। लेकिन हमको P नहीं निकालना है, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। P का वैल्यू दिया है 5000, R का वैल्यू दिया है 8, टाइम दिया है 2 इयर्स एंड डिवाइडेड बाय 100। इसको काटो, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो आ जाएगा 800। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800। इसको हमने फॉर्मूला मेथड से, लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फाइंड करना है, इसका एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। तो याद रख लेना, कभी भी किसी फ्रैक्शन का, भिन्न का एलसीएम निकालना होगा। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो इसका अंश बोलते हैं, अंश का आपको निकालना होगा लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं हर। जितने हर गिवन है उसका निकालना होगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय। ठीक है, फ्रैक्शन का एक बार फिर से बता दूं, आपको अंश का निकालना होगा एलसीएम और हर का निकालना होगा एचसीएफ, बस यही फॉर्मूला है। तो 36, 48 और 72 का आप निकाल दो एलसीएम। ठीक है, 36 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 और 3 की घात 2,
तो 3 का घात 2 9 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, ये हो गया 36। 48 को इस तरह से लिख सकते हो 8 छक्का 48, तो 2 की घात 3 और 2 गुणा एक, मतलब 2 की घात 4, सीधे से इसको कर सकते हो 2 की घात 4, 2 की घात 4 और एक 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 3 भी 48 होता है। और 72 को लिख सकते हो 9 8 72, ठीक है। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, तो देख लो यह 3 2 बार दिख रहा है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। 2 4 बार, 2 की घात 4 बार दिख रहा है, 2 की घात 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम। अब 225 150 और 65 में यहाँ पर ये दिख रहा है 5 गुणा 13 होता है और 5 ही एक कॉमन नंबर है, तो एचसीएफ हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 हो गया और ये 16, 16 नहीं होता है 144/5, ये हो जाएगा एचसीएफ। ये भी फ्री का क्वेश्चन है, जबरदस्ती का मार्क्स है, इसके पीछे सबसे बना होगा, जो भी मैथ्स की प्रैक्टिस करते होंगे ये क्वेश्चन बना ही नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, जगह यहाँ पर लिमिट है। देखो ये हमको m का मान दिया है, m इतना दिया है और आपको ये गिवन है, मतलब m का मान दिया है, m कितना दिया है √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5, और फाइंड क्या करना है, ज्ञात के मान, किसका मान ज्ञात करना है, ये m धन 1/m का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये जो m दिया है ना, इसको रेशनलाइज कर दो, मैं यही बोलूंगा, जो m दिया है उसको रेशनलाइज कर दो तो काम बन जाएगा। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, या इसका एक मेथड और है, तो मैं पहले फर्स्ट मेथड बता दूं। इसको आप क्या कर दो, हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, यहां पर एक इसको बोलते हैं, सबसे पहले इस चीज को समझो आप लोग, मैं फिर बताता हूं। हर का परिमीकरण, ये a बटे b लिखा हुआ है, ठीक है। तो a क्या है, अंश है, न्यूमरेटर, और b क्या है, हर, ठीक। तो हर एक अगर इरेशनल नंबर है, हर एक अगर अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अगर हर एक इरेशनल नंबर है या डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर है, तो उसे हमें बनाना पड़ता है परिमेय नंबर। परिमेय मतलब होता है रैशनल, रैशनल बनाना है उसको, रैशनल। तो उसके लिए एक मेथड होता है, जो डिनोमिनेटर में, जो हर में दिख रहा है, हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, अंश बटे हर होता है ना, हर में जो दिख रहा है, अगर हर में आपको प्लस साइन दिख रहा है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है माइनस का। यहाँ प्लस दिख रहा है तो आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार √7 माइनस 5 अपॉन √7 माइनस 5, जो ऊपर लिखे हो बस वही नीचे लिखोगे, इसको बोलेंगे परिमेयकरण। तो कैसे परिमेय हो जाएगा उसको देखो अभी, ठीक है। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर हर में क्या है, √7 प्लस √5 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस है तो माइनस से, इस प्रकार आप ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a धन b गुणा a माइनस बी है, देखो 7 धन 5 √5 मल्टीप्लाई है 7 √7 माइनस √5, इसको जब गुणा करोगे तो फॉर्मूला बनता है a धन b इंटू a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ a माइनस बी की पूरी घात 2 का फॉर्म लगेगा, क्या फॉर्म लगेगा, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2, ये सूत्र होता है, ये लगा दो। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 √7 इंटू √5, तो 7 पंचे 35, तो हो जाएगा √35 प्लस √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5, √7 यहाँ पर दिख रहा है आपको √7 का स्क्वायर, वो जो कि होगा 7, यहाँ दिख रहा है √5 का स्क्वायर जो कि होगा 5, ठीक है। यार समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करो, ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, इसको कुछ नहीं होने वाला तो उसको ऐसे ही लिख दो √35, सिमिलरली √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2 आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 7 और 5 जुड़ जाएंगे तो 7 3 10 2 12, 12 माइनस 2 √35 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कटेगा, 2 6 जा और इससे भी कटेगा 2 1 जा, तो क्या आ गया 6 माइनस
√35। ये क्या चीज है? ये एक्चुअल में वैल्यू है m का। किसका वैल्यू है? m का। अब आपको यहां पर पुटअप करना है, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, यहां पुटअप करना है। तो यहां पर क्या दिया है देखो, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या दिया है? m धन 1/m दिया है। तो m कितना है? ये m है। तो लिख दो यहां पर 6 माइनस √35, 6 माइनस √35 धन 1/, तो 1/, में लिखाएगा 6 धन √35। अब आपको फिर से क्या करना है, यहां पर हर को परमेय कर देना है। हर का परमीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसको करते हैं, यहां तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, तो 6 माइनस √35 लिख दो। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, वो थोड़ा कमेंट करना, मैं अपनी स्पीड चेंज करूंगा, या तो मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ या मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना। प्लस 1/, अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 6/35 मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ धन है तो फिर से माइनस माइनस होगा, 6 माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये प्लस नहीं माइनस है ये, ठीक, ये प्लस नहीं माइनस है। तो अगर यहाँ पर अब माइनस है तो प्लस प्लस होगा, यह माइनस है तो प्लस, 6 प्लस √35 डिवाइडेड बाय 6 प्लस √35, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये तो जस का तस लिखाएगा, यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एज इट इज लिखाएगा। यहाँ देखिए, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, a माइनस बी का गुणा a प्लस बी से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 ही होगा। ये कट के एक्चुअली 1 बचेगा, 36 में 35 गया 1, तो 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, तो क्या हो गया? 6 माइनस √35, यहाँ पर है धन 6 धन √35। अब ये प्लस √35 माइनस √35 कट गया, 6 धन 6 कितना हो जाएंगे? 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लॉन्ग कट लग सकता है, ये मैंने मेथड को काफी एक्सप्लेन करके बताया है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करना, ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 मिनट से कम समय में हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है तो कुछ कई स्टेप्स को आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे, उसको आप कॉपी में बनाओगे ही नहीं, है ना। कॉपी में वैसे भी आंसर्स जो क्वेश्चन पेपर है उसमें स्पेस बहुत कम होता है, जगह बहुत कम होता है, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो इतना नहीं लिखना है जितना मैं लिख रहा हूँ, इतना मैं आपको मैं समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन ये है, यदि मैं m का मान चेंज कर दूं, यदि m का वैल्यू मैं दे दूं, सपोज दे दूं √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2, इसको सॉल्व करना और यहां पुटअप करके आंसर लेके आना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के है, ठीक है। ए बी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया ए बी, ये पैरेलल है सी डी के। एंगल ए बी ओ 40 दिए है, ए बी ओ दिस इज 40, ये 40 दिख रहा है यहाँ पर, और एंगल ओ डी सी ये 30 दिए है। आपको बोल रहा है डी ओ बी फाइंड करिए, डी ओ बी ये जो कि एक्स है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये 10 सेकंड में लोग बता देंगे, 40 धन 30 करके इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो मैं कर दे रहा हूँ, 27 पे सही आंसर होगा। मैं इसको एक आप कंस्ट्रक्शन कर लो, ये ऐसा खींच दो, ठीक। अब एक आपको फॉर्मूला पता होगा, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इंग्लिश में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इक्वल होता है जब लाइंस पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन एल है, एल पैरेलल टू एम दिया है, एल पैरेलल टू एम दिया है क्वेश्चन में, अगर एल पैरेलल टू एम दिया है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, अब देख लेना। तो उसी प्रकार ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ए बी पैरेलल टू, इसको नाम देते हैं पी क्यू, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है एंड पी क्यू पैरेलल टू सी डी है, ठीक। सो ए बी पैरेलल टू पी क्यू है तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 है तो ये भी 30 होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आपको 30 + 40 ही पूछ रहा है वो कि 70 है, ठीक है। ये मजाक सा क्वेश्चन है,
जो लोग ज्योमेट्री पढ़े होंगे वो बिना पेन कॉपी यूज करे, इवन कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं करो तो भी समझ में आएगा, ये 40 है तो ये 40 है, ये 30 है तो ये 30 है, और 40 धन 30 70 होता है, बच्चे लोग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 9 7 की बुक में दिया है, एनसीईआरटी के क्लास 7 की बुक या 8 की बुक में ये क्वेश्चन प्रिंटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 70 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बार पटवारी का पेपर थोड़े ढंग का क्वेश्चन आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक लड़का अपने सामान्य चाल से 5/9 वह चाल से चलेगा तो 15 मिनट देर से स्कूल पहुंच जाएगा, तो उसके स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्पीड एंड टाइम का प्रश्न है। मान लो उसके जो यूजुअल स्पीड है, मतलब सामान्य जो उसकी स्पीड है वो v है, ये उसका यूजुअल टाइम है, ये स्पीड है, यूजुअल स्पीड है, और उसका यूजुअल टाइम t है। यूजुअल मतलब सामान्य स्पीड, सामान्य टाइम सॉरी। तो डिस्टेंस तो उसका सेम ही होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। अगर ये उसका घर है और वो घर से स्कूल जाता है तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा। दूरी दूरी कहाँ चेंज होने वाली है, जो चेंज हो रहा है स्पीड। अगर धीरे चलेगा, स्पीड स्लो करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड स्लो है तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक, इनवर्स प्रोपोर्शन का खेल है। अब देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, समझ में आ गया। तो उसके स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा v इंटू टी। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। ये यूजुअल स्पीड और ये यूजुअल टाइम हो गया। अगर आप अपने यूजुअल स्पीड का 5/9 कर देता है, इसका स्पीड 9 चेंज हो गया, 5/9 v की स्पीड से जाता है, तो टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट देर से पहुंच रहा है। टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट देर। तो उसका यूजुअल टाइम t था, उसमें आप 15 जोड़ दो तो 15 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 5/9 v, और टाइम कितना है, t धन 15। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो सेम है, इसलिए आप इसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो डिस्टेंस कितना है, v इंटू टी है, और इधर डिस्टेंस कितना है, 5v/9 है। सो हो गया 5v/9, और टाइम दिया है t+15। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये v से v कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, t इज इक्वल्स टू 5, ये 9 को इधर ट्रांसपोज करके ले आओ तो ये हो जाएगा 9t इज इक्वल्स टू 5t+15। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 9t इज इक्वल्स टू 5t हो गया, एंड 5 7 75, 15 7 75 हो गया। ठीक है, अब क्या कर दो, इस 5 को इधर पक्षांतर कर दोगे 5t को, तो हो जाएगा 9t में 5t गया, बचेगा 4t। 4t इज इक्वल्स टू 75, सो टाइम हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 4 इज द टाइम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी स्कूल पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो यही आपसे पूछा यूजुअल टाइम विच इज t। तो t इज इक्वल्स टू 74/5, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49, angle A, angle B and angle C are the three angles of a triangle, and 1/4 of angle A, 1/4 of angle B plus 1/5 of angle C is given 41 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि A धन B का योग कितना होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हो सकता है। देखो इसको कैसे करेंगे। हमको पता है ये तीनों क्या है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, मतलब एंगल A धन एंगल B धन एंगल सी, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो आपको पता है। ठीक, और इसको समीकरण 1 मान लो, और दूसरा समीकरण आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया है, ये रहा, एंगल A/4 एंगल B/4 एंगल C/4, एक तो 41। इसको क्या कर लो आप लोग ना, 4 4 और ये 5 का, ये जो हर में दिख रहा है 4 4 5, इसका निकाल दो एलसीएम। तो 4 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 20,
तो बस आपको क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, a धन b धन c बटे 20 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 41 है, लेकिन ये 20 लाने के लिए a में क्या गुणा करना पड़ा, 5/4 गुणा करना, 5/5 में गुणा करना पड़ा, ये 5 है और 5 4 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ 5 आ जाएगा, और इस 5 में क्या गुणा करे होगा आपने, 4 का गुणा किया होगा, तो 4 5 4 5 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4c, ठीक है। ये एलसीएम मैंने निकाला है, एलसीएम आपको शायद आता हो, और नहीं भी आता हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। अब इस 20 को पक्षांतर कर दो इधर, तो हो जाएगा 5a प्लस 5b प्लस 4c इक्वल्स टू हो जाएगा 20 गुणा 41, 20 गुणा 41, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, इस 41 को 20 से गुणा भी कर दो, तो ये हो जाएगा 41 गुणा 20 हो जाएगा 820। इसके जगह पे आप लिख सकते हो 820, तो मैं यही रफ करके लिख देता हूं 820, ठीक। अब अपने पास दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन बी। हमको फाइंड करना है a धन b, तो यहाँ पर a धन b में 5 कॉमन है, तो इस 5 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5 जैसे कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, a धन b प्लस 4c इक्वल्स टू 820, ठीक है। और ये इक्वेशन 1 को ना मैं नीचे लिख देता हूँ जस्ट यहाँ पर, a धन b धन क्या दिया है c इज इक्वल्स टू 180, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब हमको क्या करना है,